हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट विद एनडी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, इन्होंने इस कंपनी ने बम्पर वैकेंसी निकाली हुई है। टोटल वैकेंसी जो है वो 500 है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और एक एक फाइनल डिटेल आपको बताएंगे। एप्लीकेशन डेट कब स्टार्ट हो रहा है इसका, और आपका इसमें वैकेंसी कितनी है, किस सब स्टेट वाइज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट कितनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इसके लिए, और साथ में सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा इस फॉर्म को आपका भरने के लिए। तो एक एक चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए आप, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन डेट है, ये 2 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो रहा है, और जो लास्ट डेट एप्लीकेशन का है वो 17 अगस्त 2025 है। अब हम इसके वैकेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो वैकेंसी है, स्टेट वाइज वैकेंसी दी हुई है इसमें, और उनका लैंग्वेज भी दिया हुआ है उस स्टेट। आंध्र प्रदेश में 26 वैकेंसी है, अरुणाचल प्रदेश में 2 वैकेंसी है, असम में 4 वैकेंसी है, बिहार में 19 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 5 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में 11 वैकेंसी है, गोवा में 1 वैकेंसी है, गुजरात में 28 वैकेंसी। तो इसी प्रकार आपका अलग अलग स्टेट में वैकेंसी दी हुई है। नंबर ऑफ वैकेंसी ये आपको मैं बता भी दे रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं। 47 वैकेंसी है आपका कर्नाटका में, 37 वैकेंसी केरला में है, 64 वैकेंसी महाराष्ट्र में है, मिजोरम में, दिल्ली में 66 वैकेंसी है, उड़ीसा में 12 वैकेंसी है, पंजाब में 14 वैकेंसी है, तमिलनाडु में 37 वैकेंसी है। टोटल आपका स्टेट वाइज सब मिला के 500 वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है। और इस वैकेंसी के लिए जो बच्चे खासकर एसएससी रेलवे की तैयारी करते हैं, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होगा उसी पैटर्न पे लगभग होगा, तो उनके लिए ये बहुत गोल्डन चांस है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें आपका जो जनरल होता है, आपकी नेशनैलिटी बताना है। एज आपका, एज जो लिमिट है इसमें आपका 21 साल मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। लेकिन जो लोग 30 साल के ऊपर हो गए हैं, लेकिन वो एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए जो गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिलेगा, जिसमें आपका शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, 10 ईयर जो पीडब्ल्यूडी हैं उनके लिए है। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है आपका, किसी भी कैंडिडेट के लिए जिन्होंने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीए आपने कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीटेक कर रखा है, बीबीए कर रखा है, या किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एग्जाम पैटर्न आपका इसमें प्री और मेंस एग्जामिनेशन होगा। प्री होगा, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। जो प्री होगा वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जिसमें आपके टोटल 100 मार्क्स रहेंगे। उसका भी आपका डिवाइडेशन दिया हुआ है कि किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। जो आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगा उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे, 20 मिनट टाइम रहेगा। रीजनिंग जो आपका 35 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट टाइम मिलेगा। अब जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट होगा उसके लिए भी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स रहेंगे। टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेगा, 1 घंटे आपको टाइम मिलेगा। प्री क्वालिफाई करने के बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, टायर 2 एग्जामिनेशन। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ये टोटल 250 मार्क्स का रहेगा और 2 आवर ड्यूरेशन मिलेगा। इसका भी आपका सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स दिए हुए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट आपका 40 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग का टेस्ट में 40 और 50, प्रत्येक सेक्शन में सेम नंबर ऑफ 40 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे, और सब में आपको 30-30 मिनट मिलेंगे। जो कंप्यूटर टेस्ट उसमें 15 मिनट मिलेगा,
जो आपका जनरल अवेयरनेस टेस्ट है उसमें भी आपको 15 मिनट मिलेगा। टोटल आपका 250 मार्क्स का होगा और 250 मार्क्स का होगा और इसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे। 120 मिनट टाइम मिलेगा। जब आप मेंस के बाद में आपका लैंग्वेज टेस्ट भी होगा, लेकिन लैंग्वेज टेस्ट जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, फाइनल सिलेक्शन में उसका नंबर आपका जुड़ेगा नहीं। तो जो लोग आप मेंस में शॉर्ट लिस्टेड होंगे उसके बाद आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया। जो आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसका मार्क्स आपका फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेगा। सेंटर आपको बता देते हैं, जो एग्जामिनेशन सेंटर है आपका ये स्टेट वाइज दिया हुआ है। जो आपका सेंटर होगा वो आपके होम स्टेट में ही मिलेगा, तो आपको ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। ये आपके लिए बहुत सुविधाजनक है, इसीलिए ये आप वैकेंसी आराम से भर सकते हैं। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी ग्रेजुएशन है, ये भी किसी भी स्ट्रीम में। मेंस के लिए भी जो आपका सेकंड फेज मेंस के लिए जो इसका एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी आपका होम स्टेट होगा और मोस्टली प्रेफर रहेगा, क्योंकि वो आपका आपके स्टेट का जो कैपिटल होगा वहीं आपका सेंटर रहेगा। जो टेंटेटिव लिस्ट है सेंटर फॉर द टायर 1 के लिए एंड टायर 2 के लिए वो आपको बताया जाएगा। जो एप्लीकेशन फीस है इसमें आपके लिए ए, जो SC ST एंड PW हैं उनके लिए आपका 100 रुपीज़ है। लेकिन उसके अलावा जैसे अनरिजर्व EWS OBC इनके लिए आपको 850 रुपये लगेगा। अप्लाई कैसे करना है आपको? अप्लाई करने के लिए वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। एडवर्टाइज़मेंट का भी लिंक या फिर कैसे नोटिफ़िकेशन का भी लिंक नोटिफ़िकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो एप्लीकेशन आपको फिल करना है, फॉर्म भरना है, ये केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही करना है, आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। ये आपका जो लिंक दिया हुआ है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये आपका प्रोसीजर दिया हुआ है, कैसे आप फॉर्म भरेंगे, तो ये आप देख लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जो आपका फी पेमेंट होगा ओनली ऑनलाइन मोड में ही होगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप भर सकते हैं, भरिए, इस मौके का फ़ायदा उठाइए। बम्पर वैकेंसी, आप अपना स्टेट की वैकेंसी चेक कर लीजिए, आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये रिलेवेंट लग रहा है तो आप हमें वीडियो लाइक करके बता सकते हैं। इस तरह की जो हिडन वैकेंसी है उनकी जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।